कोई आपकी कमांड के दौरान कोई ऐसा ऑपरेशन ऐसा लगा आपको कि 50-50 की पता नहीं क्या होगा इसमें, या कभी ऐसा हुआ हो किसी ऑपरेशन में कि आपको लगा हो कि कुछ नहीं, अब नहीं हो सकता इसमें, आपको बिल्कुल? आई थिंक आपने बड़ा अच्छा, जो क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं स्पेशली काउंटर इंसर्जेंसी काउंटर ऑपरेशंस में। आपको दो उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। सबसे पहला उदाहरण है, एक जगह जो है तकरीबन सुबह सुबह का वाकया था, 3:30 पौने 4 बजे के आसपास, और हमारे एक पोस्ट के ऊपर मेन रोड है और एक ब्रिज है, उधर एक पुल है, और बिल्कुल ठीक उस पुल के ऊपर जो है हमारी एक पोस्ट है। तो तभी एक और यूनिट थी और वो यूनिट वहाँ से तब्दील हुई, वहाँ से अलग हुई, और हमारी यूनिट कुछ ही समय पहले वहाँ आई थी। तो गोरखास में जैसे मैंने बोला, हुक्म बिल्कुल मतलब उस तरीके से, तो रात को जैसे लाइट डिसिप्लिन, कोई लाइट नहीं, तो शायद इस चीज़ की खबर रखते हैं कि कहाँ कहाँ डिप्लॉयमेंट है। तो शायद मिलिटेंट्स को इस बात का आभास हुआ कि जो यूनिट यहाँ थी वो शायद यहाँ अभी नहीं है और शायद ये जगह खाली है। और हम लोग का जो नाइट का डिसिप्लिन होता था तो वो बहुत ही जो है अच्छा जो है एक तरीका था। तो घुसपैठ शुरू हो गई थी। ये ऐसा वक्त है जब विंटर्स जो है तकरीबन खत्म होने वाले होते हैं, तो आपके जो पासेस होते हैं वहाँ बर्फ अभी भी पड़ी हुई है, और किसी भी मिलिटेंट के लिए पार करना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन वो हर तरह का जो है सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी की देखरेख में। तो एक ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स जो है वो इन्फिल्ट्रेट किया उन्होंने, लेकिन पासेस में बर्फ थी तो बहुत उनको दिक्कतें हुई और उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। तो उस पोस्ट के नज़दीक एक जंगल था, वहाँ वो रुके, और वो एक नाला है, उस नाला को क्रॉस करना चाहते थे, लेकिन उस नाले में पानी थोड़ा ज़्यादा था और ज़्यादा पानी होने की वजह से उसको वो क्रॉस नहीं कर पाए। और इसलिए फाइनली उन्होंने जो है, चूँकि वो जाना चाहते थे, उनको जो मैरियप पॉइंट था, आर्मी पॉइंट था उधर, तो उन्होंने एक रिस्क लिया कि सड़क से जो है क्रॉस किया जाए, पुल से क्रॉस किया जाए। और उन्हें शायद ये लगा कि कोई नहीं है, दिखाई नहीं दिया उन्हें इस तरह के कोई, तो वो सड़क से क्रॉस। तो आप ये देखिए कि 3 आदमी जो है चल रहे हैं रात को तकरीबन 3:30 बजे और सड़क के ऊपर चल रहे हैं। तो जो जवान हमारे मुस्तैद थे काफ़ी, उन्होंने देखा तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हो सकता है कि हमारे ही कोई ट्रूप्स हो, क्योंकि वहाँ आर्टिलरी की यूनिट थी, बाकी भी यूनिट थी, कोई गांव का सिविलियन भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है। और तो आपको मतलब, तो जो हमारे एक एनसीओ थे और वो LMG लाइट मशीन गन वहाँ तैनात थी, और उन्होंने एक टॉर्च होती है, बहुत ही पावरफुल टॉर्चेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने जो एनसीओ थे, जो वहाँ कमांडर थे, उन्होंने उनके अपने जवान को बोला कि आप टॉर्च के साथ तैयार रहना, हम इनको नज़दीक आने देंगे, और एक बार नज़दीक आने के बाद आप टॉर्च लगाइएगा इनके ऊपर। तो मैं चाहता हूं कि पहले पूरी तरह से ये यकीन हो कि ये कौन है, उसी के बाद फायर खोला जाएगा। yes. तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब उस ऐसे वक्त में, ऐसी अवस्था में इस तरीके का निर्णय लेना, मैं समझता हूँ अपने आप में उनको सेना मेडल गैलेंट्री मिला जो है, तो बहुत ही अच्छा उनका एक ऑपरेशन था। तो उन्होंने जैसे ही वो ब्रिज के ऊपर आए, उन्होंने टॉर्च का आदेश दिया, टॉर्च जलाई, उन्होंने उनको चैलेंज किया, और जैसे ही उन्होंने चैलेंज किया, उनको हथियार भी साफ दिखाई दिए, तो ये लोग पीछे की तरफ दौड़े, और जैसे ही पीछे की तरफ दौड़े, इन्होंने फायर खोला, और तीनों के तीनों जो है वो ब्रिज के ऊपर ही धराशायी हुए। मैं हेडक्वार्टर में था और ये सुबह सुबह का वाकया, तो मेरे पास कॉल गई, और हमारी रिपोर्टिंग बिल्कुल सही होती है। मुझको बोला गया कि इस तरह से ऑपरेशन हुआ है, 3 आदमी हैं, वो तीनों जो है अभी वहाँ ब्रिज के ऊपर है। लेकिन अभी भी जब तक हम बिल्कुल पूरी तरह से होना यकीन ना करें, कहा नहीं जा सकता कि भाई ये कौन है, लेकिन हथियार जो है बिल्कुल क्लियर हमें दिखाई दे रहा है। तो ये आपके लिए, एक सीओ के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है ये, जी। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कौन किसकी जो है, अपने कोई और जवान हो सकते हैं, नेबरिंग के जो है जवान हो सकता है, कोई और हो सकता है। रात को तो अगर लाठी भी कोई ले, वो भी एक आपको हथियार की तरह लगेगी। जी। तो सबसे पहले तो मैंने यूनिट से चेक किया, तो यूनिट से चेक किया, उन्होंने बताया कि उनका कोई जवान बाहर नहीं है। तो उसके बाद में मैंने अपने कमांडर को बताया, और कमांडर ने कहा, मैंने कहा मैं अभी अपनी पोस्ट के लिए निकल रहा हूँ, वो तकरीबन 1-1.5 घंटे के रास्ते पर थी। तो कमांडर साहब ने भी बोला मैं भी साथ चलेंगे, तो मैं और कमांडर हम दोनों उस पोस्ट के ऊपर आए। तब तक सुबह सुबह जो है हल्की सी हमने क्लियरली देखा, और हमको बिल्कुल अंदाज़ा था कि तीनों मिलिटेंट है, और हमने फिर उनकी पूरी अच्छे तरह से तफ्तीश की। पूरा उनके पास में हथियार, एम्यूनिशन, ग्रेनेड्स
और पूरा राशन, उसमें शहद और ड्राई फ्रूट काफी मात्रा में ये लोग कैरी करते हैं। वाई क्योंकि शहद क्यों? क्योंकि शहद एनर्जी देता है आपको, Okay. शुगर आपको एनर्जी, और ड्राई फ्रूट से एक ऐसी चीज है जो खराब नहीं होगी और भूख भी। और आपकी भूख जो है, बिकॉज आपको राशन मतलब बहुत ज्यादा राशन आप कैरी नहीं कर सकते, तो एक उसके लिए एक उनके लिए एक अच्छा एक कैलोरी उसके लिए एक अच्छा जो है उनके लिए एक फूड जो है वो साबित होता है। और एक बार जब यकीन हुआ तो हमने उनको कमांडर साहब खुश हुए, शाबाशी दी उन्होंने, तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसी हालात में इतनी कठिन और विषम परिस्थितियों के अंदर सिर्फ 3 आदमी नहीं, ये एक पूरा ग्रुप है। और नॉर्मली ग्रुप जो है तकरीबन 8 से 10 का ग्रुप जो है जनरली इन्फिल्ट्रेट करता था। तो कमांडर साहब चले गए, तब तक मैंने अपनी बाकी पार्टीज को इकट्ठा किया हुआ था। हमने बाकी पार्टीज को जहां उस जंगल को पूरी तरफ से घेरा, ऑपरेशन लॉन्च किया, और साथ ही मुझको ये भी था कि फायरिंग हुई है रात को, तो हो सकता है कि कुछ लोग शायद पीछे भी गए हों। तो जो बॉर्डर के ऊपर हमारी जो यूनिट तैनात थी, हमने उस ब्रिगेड को और उस यूनिट को भी इतला की कि ये रास्ता हो सकता है, यहाँ मिले तो आप इस रास्ते पर अपनी गश्त और अपने एम्बुशेस आप थोड़े से और मुस्तैद कर दीजिए, और शायद ये रास्ता अगर कोई वापस गया होगा तो ये रास्ता ले। तो तकरीबन उसी रात को, उसी मतलब ये दिन का समय था, दिन में तकरीबन 3-4 घंटे के बाद हमारे ऑपरेशंस में हमने उस इलाके में 4 और मिलिटेंट को मारा, और 3 मिलिटेंट जो है जो वापस जा रहे थे, तो 3 मिलिटेंट उन्होंने जो यूनिट है उन्होंने भी ऑपरेशन हुआ, प्रॉपर ऑपरेशन हुआ, और 3। तो एक ये पहला सक्सेसफुल ऑपरेशन था जिसमें हमने हमारे किसी भी जवान को एक जरा सी चोट भी नहीं आई, और एक 15 कोर में शायद सबसे बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन ये साबित हुआ। तो यहाँ जो 2-3 चीजें बात उभर कर आती है कि एक जवान और एक एनसीओ जो मौके पर है, उसकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी है और वो क्या डिसीजन लेता है, ये बहुत ही इस चीज के ऊपर, आपके सक्सेस के ऊपर बहुत निर्भर करता है कि आपको सक्सेस कितनी में। दूसरा, स्थिति को अच्छी तरह से भांपना कि यही सिर्फ 3 नहीं हो सकते, और भी हो सकते हैं। आपको सक्सेस मिली, लेकिन आप जो है जा भी सकते थे, लेकिन आपको लगा कि नहीं और भी, तो आपको और इससे भी ज्यादा बड़ी सक्सेस मिली। आपने उस इंफॉर्मेशन को शेयर किया, और शेयर करने से जो है वो 3 और जो है उनको भी हम न्यूट्रलाइज करने में सक्षम हुए।